हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लर्न जेई चैनल बाय श्री चैतन्य। और आज मैं आपको एक छोटा सा सेशन आपके सामने लेकर आया हूं जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि बिटसेट का जो सेशन है, सेशन 2 जो है जून में, वो आने ही वाला है और उसके लिए आपको कैसे तैयारी करनी है, या फिर आप तैयारी डेफिनेटली बच्चे कर रहे हैं लेकिन उसमें कुछ चेकलिस्ट है जो मैं आज आपको बताऊंगा और आप उसको फॉलो कर सकते हो ताकि बिटसेट का जो स्कोर है वो सेशन 2 पे सेशन 1 से भी ज़्यादा है ना। सेशन 1 सब बच्चों ने दे दिया होगा, आप अपना स्कोर देख लिया होगा कितना स्कोर आया है और आपको एक आइडिया भी लग गया होगा कि पेपर का लेवल किस तरीके का आ रहा है ना। और आपके मार्क्स जो है 390 में से कितने मार्क्स आ रहे हैं, किन टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, अगर आपको इंप्रूव करना है बिटसेट सेशन 2 में या प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहली जो चीज़ मैं बोलूँगा डेट इज़ एनालाइज योर वीक टॉपिक्स, है ना। जो आपका वीक पार्ट है उसको एनालाइज करो, है ना। अगर मैं मैथ्स की बात करता हूँ तो सबसे पहले ये देखो कि आपकी मैथ्स में किन तरह के क्वेश्चंस में नंबर कट रहे हैं। क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में या कैलकुलस में या प्रोबेबिलिटी में किसी टॉपिक में आपको कोई डिफिकल्टी फेस हुई है, तो डेफिनेटली आप उस पर वर्क कर सकते हो। और वर्क करने के लिए एक बार एनालाइज कर लिया तो आप उस चैप्टर के सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कर सकते हो किसी भी किताब से, और वो भी बेसिक वाले, क्योंकि जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा तो हाई नहीं होगा बिटसेट का। तो जो आपके बेसिक्स जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उस वीक पार्ट के, है ना, इस वीक पार्ट के उनके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स आपको करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको किसी भी जैसे फिजिक्स में अगर रोटेशनल में आपको कोई क्वेश्चन आता है या आपको फॉर्मुलेज नहीं पता है तो आप उसके कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स लगा सकते हो। तो ये आपने फर्स्ट सेशन से, है ना, फर्स्ट सेशन से आइडिया लगा लिया होगा। एनालाइज वीक पार्ट, है ना, फ्रॉम सेशन 1। तो सेशन 1 से एक आइडिया लग गया होगा कि यार ये मेरे चैप्टर्स हैं, इनमें मुझे प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुई, प्रोबेबिलिटी के सवाल मुझसे नहीं हुए, तो आप उन चैप्टर्स को या उन चीज़ों को आप बेसिक्स से कर सकते हो, थोड़ा सॉल्व्ड एग्जांपल्स लगा सकते हो, उससे काफ़ी कॉन्फिडेंस आपका गेन हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड नंबर पे आता है कि आपको जितने भी फॉर्मुलेज हैं, है ना, रिवाइज ऑल दी फॉर्मुलेज, हर चैप्टर के फॉर्मूले, है ना, जो भी आपके ट्रिक्स हैं या आपके शॉर्टकट्स हैं, जैसे एरिया अंडर द कर्व में, डिफरेंशिएबिलिटी में काफ़ी सारे शॉर्टकट्स और ट्रिक्स यूज होते हैं, डायरेक्ट रिजल्ट्स यूज होते हैं, है ना, डायरेक्ट रिजल्ट्स। तो वो रिजल्ट्स आपको याद रखने हैं, है ना। एलिप्स पे कोई टेंजेंट है तो दोनों फोकस से परपेंडिकुलर का जो प्रोडक्ट होता है वो b² होता है। हाइपरबोला पे अगर आप कोई पॉइंट ले लो तो उस पर जो दो एसिम्टोट्स होते हैं उस पर परपेंडिकुलर का जो प्रोडक्ट होता है वो a² b² अपॉन a² प्लस b² होता है। एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो ऐसे डायरेक्ट रिजल्ट्स या सारे फॉर्मूले, कोई बाइनोमियल में सीरीज के फॉर्मुलेज हैं, कोफिशिएंट अगर आपको कभी रेशियो ऑफ टर्म्स निकालना है, 5th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड 5th टर्म फ्रॉम द एंड, तो ऐसे बाइनोमियल के काफ़ी सारे फॉर्मुलेज हैं, मैट्रिसेस के फॉर्मुलेज हैं, है ना, वेक्टर 3D में फॉर्मुलेज हैं, सीक्वेंस सीरीज में है। तो वो सारे के सारे फॉर्मूले या कोई भी ट्रिक, शॉर्टकट या डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं, वो अगर आपके पास लिखे हुए हैं जेईई मेन के टाइम के, तो प्लीज उसको जरूर रिवाइज कर लो, क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा इसमें मैटर करता है और ये बेसिकली टाइम बेस्ड एग्जाम है। 40 क्वेश्चन अगर मैथ्स में आ रहे हैं तो आपको करना पड़ेगा वो 1 घंटा 10 मिनट के अंदर अंदर, चाहे 40 में से आपने 30 का ही टारगेट बनाया हुआ है, बट वो करना पड़ेगा आपको। तो इसलिए उसके लिए डायरेक्ट रिजल्ट्स और ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ओके, इसके बाद बात करते हैं थर्ड पार्ट की। जब आपने सेशन 1 दिया, आपने एनालाइज कर लिया, तो आपने ये भी एनालाइज किया होगा कि आपकी स्पीड कैसी थी, है ना, आपकी स्पीड कैसी थी, कहां पे आप स्लो थे, किस सब्जेक्ट में आपको ज्यादा टाइम लगा। तो जो भी आपका टाइम मैनेजमेंट है पेपर देने का, है ना, तो वो स्ट्रैटेजी जो है आपको टाइम मैनेजमेंट है ना, प्लस या फिर सीक्वेंसिंग ऑफ सब्जेक्ट्स है, ये सब आपको एनालाइज करना है। यानी कि बेसिकली पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी पे थोड़ा वर्क करना है, पेपर सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, ठीक है ना, उस पे वर्क करना है। कैसे वर्क करोगे, हाउ, तो वो आप वर्क करोगे ऑब्वियसली मॉक टेस्ट देकर। ठीक है। आज अगर 14 जून है तो आपके पास 1 हफ्ता बचा हुआ है ना। अगर आज 14th जून है तो यू हैव अप्रोक्सीमेटली 1 वीक लेफ्ट। 1 वीक के अंदर आप 7 मॉक टेस्ट दे सकते हो, रोज 1 बैठ के दे सकते हो। बिटसेट के मॉक टेस्ट हमारे ऐप पे भी अवेलेबल है, इन्फिनिटी लर्न पे, है ना। नहीं तो आप जहां भी आप अटेंड कर रहे हो तो आप 7 मॉक टेस्ट दीजिए,
क्योंकि बिटसेट एक ऐसा सेशन है जहां अगर आपको अच्छा बिट्स गोवा या हैदराबाद या अगर आपको पिलानी मिल गया, तो अगर कहीं अगर जेई एडवांस में, आईआईटीज में, एनआईटीज में कुछ अच्छे ब्रांचेस कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो बिट्स एक ऐसी चीज़ है वेर यू कैन लुक अप टू कि हाँ यार ये अच्छा कॉलेज है, यहाँ जा सकते हैं, है ना। फीस ऑब्वियसली ज़्यादा है बट ठीक है, मतलब लोन वगैरह आजकल मिलता है और अच्छे ब्रांच अगर मिल रही है तो फॉर श्योर बिट्स में जा सकते हैं हम लोग, है ना। तो आपको टाइम मैनेजमेंट हो या सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट हो, कितनी देर में क्या करना है, कौन से क्वेश्चन जल्दी जल्दी सॉल्व करना है, और हमेशा राउंड स्ट्रेटेजी लगाओ करने में। राउंड स्ट्रेटेजी क्या होती है, जो पहले आसान आसान सवाल है पहले जल्दी जल्दी उन्हें सॉल्व कर लो, है ना, उसके बाद बाकी जो बचे हुए सवाल हैं। तो मॉक टेस्ट अपने को देने ही देने, 7 मॉक टेस्ट अपने को देने हैं, तो मॉक टेस्ट पे ही दो अभी। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी स्पीड इंक्रीज करना चाहते हो, 4th पार्ट, टू इंक्रीज स्पीड गिव स्पीड टेस्ट। मॉक टेस्ट तो आप दे ही रहे हो, लेकिन स्पीड टेस्ट भी दो। सर स्पीड टेस्ट क्या होते हैं? स्पीड टेस्ट होते हैं जैसे ओल्ड AIEEE के क्वेश्चंस हो गए, उनको टाइम लिमिट में दो, है ना, सॉल्व इन टाइम लिमिट। तो इसको स्पीड टेस्ट बना के दो। जैसे 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करने हैं फॉर एग्जांपल, है ना, या 30 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन ही करने हैं। चलो मैथ्स में 30 में 30 तो बहुत मुश्किल है, 15 क्वेश्चंस करने हैं ऑब्वियसली। तो वैसे टारगेट बनाओ कि आप उनको मान के चलो कि आपको 15 सवाल करने हैं, तो पहले वो 15 क्वेश्चन मान लो आपने करे 60 मिनट में, कोशिश करो 15 के 15 सही हो जाए। फिर आपने उनको रिड्यूस किया 45 मिनट्स में, कोशिश करो यहां भी एटलीस्ट 12, 13, 14 तक ठीक हो जाए। फिर उन्हें रिड्यूस करो 30 मिनट में। अगर यहाँ 12, 13 सही कर ले दो, 10, 11 या 12 के आसपास, डेट मीन्स मतलब कोशिश करो कि आप 30 मिनट के अंदर ले आओ, क्योंकि ये स्पीड आपको चाहिए होगी बिटसेट में अच्छा करने के लिए, 2 मिनट में एक को सवाल। तो इस तरह से आप स्पीड टेस्ट दे सको। AIEEE का कोई भी पुराना पेपर उठा लो, 2002, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और उसमें कोई भी पहले 30 क्वेश्चन उठा लो, 15 क्वेश्चन उठा लो, सॉरी, उस 15 क्वेश्चन में इतने टाइम में करो। फिर अगले 15 उठा लो। पहले 40-45 क्वेश्चन मैथ्स में आते थे, तो 15-15 क्वेश्चन के 3 टेस्ट बन जाएंगे। ऐसे अगले में 15-15 के 3 टेस्ट। तो डेली ना बैठ के आधा 1 घंटा स्पीड टेस्ट दो, 2 मिनट पर क्वेश्चन का एक स्पीड लाने की ट्राई करो, है ना, कि इतना आ जाए, और विद अच्छी एक्यूरेसी। तो ये आप कर सकते हो अपनी स्पीड इंक्रीज करने के लिए, ताकि बिटसेट के सेशन में आपको प्रॉब्लम ना आए। और वो चीज आप ऑब्वियसली घर पे इतना सारा प्रैक्टिस कर चुके हो कि आपको पेपर में जाके नहीं लग रहा कि यार मेरे को जल्दी जल्दी करना है। हालांकि जल्दी में गलती होती हैं, हो सकती है फिर भी, लेकिन स्टिल आप जब इतनी प्रैक्टिस करोगे तो फॉर श्योर। हालांकि 1 हफ्ता ही अपने पास 7 मॉक टेस्ट के अलावा और रिविजन वगैरह करने के अलावा, है ना, जब आपके पास टाइम बचता है, जो बाकी टाइम आपका और तो कोई एग्जाम बचा नहीं है, आपने मान लो 3 घंटे एग्जाम दिया, 2 घंटे आपने एनालाइज भी करा या थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया, 5 घंटे, तो 1 घंटा स्पीड टेस्ट को भी डेली दे दो। 7 से मतलब एक दिन में 2 स्पीड टेस्ट दे सकते हो, तो 14 स्पीड टेस्ट दे दो आप मैथ्स के, ठीक है ना। तो 14 स्पीड टेस्ट। AIEEE के कोई भी पेपर उठा लो, 2012 तक AIEEE ही होता था, ठीक है। तो इतना काम करोगे तो मुझे लगता है बिटसेट में आपका स्कोर इंप्रूव भी होगा और फाइनली आपको एक अच्छा कॉलेज भी मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। मैं आज इतनी ही चीजें आपको बताने आया था, छोटा सा सेशन था, लेकिन मुझे लगा कि बच्चों का बिटसेट सेशन आने वाला है। और एक बात और ध्यान रखना, अगले हफ्ते हम लोग बिटसेट के कुछ सेशंस रखेंगे सेशन 2 के लिए, और वहाँ पे आपको कुछ चीज़ें और मतलब कुछ क्वेश्चंस और कराए जाएंगे, ताकि आपका लास्ट मोमेंट पे एक अच्छा मतलब तैयारी हो जाए और अच्छा रिजल्ट आए। ओके, सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सेशन। थैंक यू।